तो हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बैक विथ अनदर लर्निंग वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट एसएमटी, स्मार्ट मनी टेक्निक्स। क्या होता है, किस तरीके से हम उसे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। तो स्टार्टिंग विद द स्लाइड स्मार्ट मनी टेक्निक और रिवर्सल, इन अदर वर्ड इसे हम रिवर्सल भी कह सकते हैं। तो जनरली एक अनदर कॉन्फ्लुएंस की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इट्स नॉट एनी मॉडल, कोई एक ये मॉडल नहीं है जिस तरीके से आई ट्रेड, सिल्वर बुलेट, पावर ऑफ थ्रीज, दोज आर द मॉडल्स। ठीक है। तो स्मार्ट मनी टेक्निक क्या है, एक अनदर कॉन्फ्लुएंस है। जस्ट लाइक स्मार्ट मनी, जैसे रिटेल ट्रेडिंग में हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और लीडिंग और लैगिंग, जो भी हम आरएसआई वगैरह प्राइस के साथ जो देखते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस देने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस देने के लिए कि हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको एक अनदर कंफर्मेशन के लिए देखते हैं कि हाँ, स्मार्ट मनी अगर यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है तो इट विल बी गुड टू गो विद दैट। मतलब एक अनदर लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। ठीक है। तो एक आईसीटी का टर्म है, टेक्निक एंड रिवर्सल। तो एक कंटेंट रहेगा, इसमें 6 बुलेट पॉइंट्स हैं। स्मार्ट मनी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखना होता है। 2 टाइप की स्मार्ट मनी की टेक्निक्स होती हैं, बुलिश और बियरिश। फर्स्ट देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद टाइम के साथ कैसे अलाइन करेंगे, एंड फिर ऑल इन टुगेदर जो भी जितना अपन चार्ट पे किस तरीके से ऑल इन टुगेदर वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग से थोड़ा डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज एसएमटी। तो स्मार्ट मनी क्या है, एक टेक्निक और एक रिवर्सल मेथड है, कोरिलेशन बिटवीन सिमेट्रिकल एसेट्स। तो हमें दो डिफरेंट पेयर के बीच में जो सिमेट्रिकल एसेट्स होते हैं, जस्ट लाइक कि दे मूव इन अ सेम टेंडम। टेंडम मीन्स कि जिनका प्राइजेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो उन दोनों के बीच में जब हम ये कोरिलेशन सेटअप देखते हैं तो वहाँ पे ये हमें हेल्प करता है स्मार्ट मनी टेक्निक्स। ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, पर्टिकुलरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे को वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखने के चांसेस मिलते हैं, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में कैसे यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को हम स्मार्ट मनी टेक्निक बोलते हैं। ठीक है। तो स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिन्होंने मेरी स्ट्रक्चर पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने हाउ टू मार्क स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई जो किया है, पहले वो देखेंगे तो आपको ईजी रहेगा यहाँ पे सीखना। ठीक है। सो मार्केट ऑलवेज मूव इन जिगजैग जिगजैग। ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्टली चलूँगा यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई मीन्स कि अभी बेयरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ठीक है। दिस इज द वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर, दे बोथ मूव इन अ सेम प्राइस एक्शन मैनर। तो मतलब इन दोनों का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिमेट्रिकल होता है प्राइस एक्शन मूवमेंट। तो जब लोअर लो बना रहा है तो इस पेयर में भी लोअर लो होना चाहिए, जब इधर लोअर हाई बन रहा है तो इस पेयर में भी लोअर हाई होना चाहिए। तो स्मार्ट मनी रिवर्सल अपने को कहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि जब ये लोअर लो फॉर्म तो हुआ नेक्स्ट लोअर लो, लेकिन इस पेयर में हमारा लोअर लो फॉर्म नहीं हुआ। तो दिस लोअर हाई फेल टू टेकन आउट दिस लोअर लो। सपोज अभी प्राइस यहाँ पे लोअर हाई, ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब इसको टेक आउट कर लेगा लोअर लो को। ठीक है। तब ये लोअर लो टेक आउट किया, तब ये लोअर लो कब कंफर्म होगा, जब ये टेकन आउट होगा, लेकिन ये टेकन आउट नहीं हुआ, देन अनदर लोअर लो फॉर्म हो गया, ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब क्या है हमारा यहाँ पे सेम, यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल अपने को ऑब्जर्व करना है। लोअर लो है यहाँ पे, लोअर हाई ये कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पे ये लिखना नहीं था। ये तब कंफर्म होगा जब ये लोअर लो को ब्रेक करेगा, देन दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट हो जाता है हमारा। यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। देन यहाँ पे फेल कर गया, यहाँ पे लोअर लो को, कैन सी दैट। तो दिस इज द स्मार्ट मनी रिवर्सल। राइट। कि एक पेयर में लोअर लो फॉर्म हो रहा है लेकिन अनदर पेयर में लोअर लो फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से हम देखेंगे, ओनली वी हैव टू ऑब्जर्व दिस इन किल जोन, जहाँ पे भी अपन को ट्रेडिंग करनी है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। तो हमारे किल जोन जिसमें मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ, एक लंदन सेशन एंड अनदर वन इज न्यूयॉर्क सेशन। तो उन किल जोन में आपको ये स्मार्ट मनी रिवर्सल या स्मार्ट मनी टेक्निक को ऑब्जर्व करना है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो इसका मोस्टली बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब आप ये किल जोन के बाहर, क्योंकि हर एक चीज़ में भी फेक आउट होता है। अगर ये हम देख रहे हैं तो स्मार्ट मनी ट्रैप भी ये फेक आउट कर सकता है। ठीक है। सो आप जो भी अपनी एनालिसिस करें विद इन द किल जोन करें। ठीक है। तो दैट विल बी मोर गुड फॉर योर स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, एक हमारे को ऐसे कोरिलेशन बता रहा था कि स्ट्रक्चर कैसे देखना है उसको। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसएमटी क्या है यहाँ पे, तो दो तरीके की एसएमटी होती है, एक बुलिश एसएमटी एंड एक बियरिश एसएमटी। तो ये दो हमारे आइडेंटिकल पेयर होते हैं, इसको आप मान सकते हैं, एक को यूरो मान सकते हैं तो एक को जीबीपी मान सकते हैं। तो सपोज
ये हमारा लो है। इस लो को लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस मूव किया एक पेयर में, लेकिन नेक्स्ट पेयर में क्या किया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाया। तो मीन्स क्या हमारा था, ये लो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लो हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो मीन्स ये लो प्रोटेक्टेड हो गया हमारा, यानी कि ये स्विंग फेलियर की तरह काम करे। प्राइस को इस तरीके से रीड करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो ऐसा फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस लोअर हाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेकन आउट दिस लो, कि ये स्ट्रॉन्ग हाई था, इसको टेकन आउट कर दिया तो स्ट्रॉन्ग लो बन गया हमारा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है फॉर द टाइमिंग, ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने इसको लो को ले लिया। दिस इज द वीक लो, क्योंकि ये लो, ये वीक हाई, सॉरी, दिस इज द वीक हाई बिकॉज ये इस लोअर लो को टेकन आउट नहीं कर पाया। सो दिस विल बी द बुलिश हमारा एसएमटी है। तो हम ट्रेड किस पेयर में करेंगे, इसमें करें या इसमें करें। सो वी हैव टू ट्रेड इन दिस पेयर अगर हमको बुलिश जाना है, कि अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम का सेटअप बुलिश है, तो हमको अगर बेस्ड ऑन एसएमटी के उसमें देखना है, तो हमें इस पेयर में अपने को बुलिशनेस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये वीक हाई हो गया हमारा। सो हम इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सेम गोज टू बियरिश। इसको आप ब्रेकर की तरह कंसीडर मत कीजिए, यहाँ पे मैं एसएमटी की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई इन दैट टर्म यू हैव टू थिंक अबाउट द प्राइस लाइक दैट। ऑलराइट, तो कोई किसी को लग रहा होगा कि यार ये तो ब्रेकर की तरह काम कर रहा है, इसने हाई लिया फिर देन लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, तो वो चीज़ें भी होती है, लेकिन अभी यहाँ पे हम एसएमटी की बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन यू कैन सी दिस इज द हाई एंड दिस इज द लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, सॉरी, लोअर लो, जो भी हाई लो बोलो, ये हाई है, ये लो है। ये लो तब कंफर्म होगा जब इसने टेकन आउट कर लिया, ये लो ने टेकन आउट कर दिया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस लो इज फेल टू टेकन आउट दिस हाई, तो मीन्स कि ये वीक है, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया हमारा हाई। तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया हमारा, कि यहाँ पे एक पेयर ने तो अपने हाई, ये हायर हाई बना दिया, लेकिन ये फेल हो गया हायर हाई बनाने। तो दिस इज द बियर। तो हमको ट्रेड किस में लेना है, इस पेयर में हम अपने को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढी बेस्ड ऑन एसएमटी। तो ये हमारे बुलिश एसएमटी एंड ये BST का स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, तो अब आता है यहाँ पे सॉस। सॉस मीन्स द रूल एंड जो भी हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, बट आई ऑब्जर्व या डायलॉग या रूल बुक्स, कुछ भी बोलो आप, कि एक आपके पास प्लान होना चाहिए। अब प्लान किस तरीके से आप प्राइस को देखना चाहते हैं, और अगर वो उस तरीके से हमारी एल्गोरिदम के हिसाब से रिएक्ट करेगा, तो देन वी विल बी एंटिसिपेट इन दैट प्राइस एक्शन। तो ऑलवेज ऑब्जर्व एसएमटी जस्ट बिफोर द सिल्वर बुलेट टाइम विंडो। तो सिल्वर बुलेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मेरी मोस्ट जो भी है कि वाली वीडियो है, ज़्यादा लोग जिसको देखना पसंद, जाके देखिए, देखना, तो जाके देखना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, कि सिल्वर बुलेट क्या होता है। देन कम्स टू सेलेक्ट द पेयर विच डजंट टेक एनी लिक्विडिटी और वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो यहाँ पे मैंने बताया था जैसे जिसने लिक्विडिटी नहीं ली है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली है, उस पेयर पे आपको ट्रेड करना चाहिए। पर जैसे मैं स्टबर्न हूँ तो यूरो यूएसडी में ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट देखता हूँ कि एसएमटी है तो क्या है, उसको मैं अपनी स्ट्रेटेजी में किस तरीके से वो करता हूँ, ठीक है, कैसे ब्लेंड करता हूँ, वो पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है। बट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली है जिस पेयर में, एंड आपका बायस क्या है, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है जो प्रोटेक्टेड वाला। ये यहाँ पे मैंने सेटअप किया, जैसे कि अभी मेरा हायर टाइम फ्रेम में क्या है कि मैं बुलिशनेस देखना चाहता हूँ, जैसे सिल्वर बुलेट में प्राइस पुल बैक कर रहा है, और 10 बजे की टाइम विंडो में मुझे बुलिशनेस देखनी है, कि उसमें रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो मैं ये वाला नहीं देखूंगा कि वहाँ पे क्या पेयर है, तब देन आई विल बी एंटिसिपेटिंग दिस प्राइस एक्शन, द पेयर विच आई सेलेक्टेड, ठीक है। अभी आपको इतना क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा होगा, जब मैं चार्ट में जाऊंगा तब आपको मोर क्लेरिफाई होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वेट फॉर एनी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पीडी एरे और फेयर वैल्यू गैप टू फॉर्म इन अपोजिंग डायरेक्शन। तो अपोजिंग डायरेक्शन मतलब कि आप रिवर्सल देख रहे हैं ना, तो रिवर्सल की साइड में आपका कोई भी पीडी एरे बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, 3 मिनट 1 मिनट मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम आइडेंटिकल एंट्री टाइम फ्रेम रहता है मेरा, ठीक है। और एंटर ऑन अ पीडी एरे एंड पुट एसएल इन अ प्रीवियस स्विंग हाइज एंड लोज दैट कॉज एसएमटी, ठीक है। भाई साहब स्पेलिंग की मिस्टेक हो रखी है, कोई नहीं चलेगा। तो जो भी हमारा स्टॉप लॉस एरिया है, वो क्या रखेंगे, जैसे कि इस लो के जो भी हमारा एसएमटी जहाँ पे बना है, उसके लो या हाई के पास हमारा एसएल रहेगा। एंट्री हमारी कोई भी पीडी एरे जो फॉर्म होगी विद इन दिस लैग, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड टारगेट क्या रखेंगे हम, सेशन का लो हाई या रिसेंट स्विंग लो 5 मिनट या 15 मिनट का एग्जिट करेंगे, ठीक है। कि
अपोजिंग डायरेक्शन, जैसे अगर आप लंदन सेशन में ले रहे हैं तो नेक्स्ट क्या करते हैं आप, या एशियन सेशन की लिक्विडिटी को आप टारगेट करेंगे, या भी कोई मोस्ट प्रॉमिटिंग पे आपको स्विंग लो या हाई दिखेगा तो 15 मिनट या 5 मिनट के उसमें, तो उसको आप टारगेट करेंगे। ठीक है, सो टाइम विंडो जो है, एज वी ऑल नो कि लंदन गिल जोन और न्यूयॉर्क गिल जोन में अपन ट्रेड करते हैं। सो इसका टाइम विंडो 2 to 5 AM है और इसका 8 to 11। तो मोस्टली मैं थ्री AM के बाद ही ट्रेड करता हूँ, और इधर न्यूयॉर्क में मैं 10 AM के बाद। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना चाहिए 2 AM to 5 AM, दैट यू हैव सफिशियंट टाइम कि अपना सेटअप बिल्डअप कर सको। ठीक है, जो भी आपका मॉडल है वो आपके पास सफिशियंट टाइम रहता है कि आप हड़बड़ाओ नहीं कि एकदम से अगर आए तो। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे एक टाइम के बाद आप पकड़ हो जाएगी आपकी टाइम विंडो पे। देन यू विल स्विच टू 3 AM to 4 AM या 3 to 5, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। राइट, तो गेटिंग ऑल इन टुगेदर, अभी तक जो जो हमने पढ़ा उसको आप ऑल इन टुगेदर समराइज करते हैं कि क्या देखना रहता है अपने को। तो दिस इज सिल्वर बुलेट POI। सिल्वर बुलेट क्या होता है वो वीडियो में देख लेना है कि यहाँ पे कोई भी हायर टाइम फ्रेम की विंडो, आवर जैसे मैं बोलता हूँ, लेकिन वीकली डेली कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 आवर से ऊपर कुछ भी जो अपने को मिलता है हायर टाइम फ्रेम की POI, वो सिल्वर बुलेट की POI होती है। ठीक है, जब ये टैप करी उसके बाद क्या देखना है अपने को कि नेक्स्ट पेयर में वहाँ पे क्या टेकन आउट हुआ है, और जिस पेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं क्या टेकन आउट नहीं हुआ है, ये वाला स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट में। ठीक है, 3 मिनट से नीचे मत जाना, 5 मिनट 15 मिनट में स्विंग हाई या लो टेकन आउट हुआ है तो नहीं हुआ है तो मीन, और जैसे ये यूरो यूएसडी का आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, जीबीपी यूएसडी में ये हाई टेकन आउट हो चुका है लेकिन यूरो यूएसडी में नहीं हुआ है, तो मीन्स दिस इज द लो, वीक लो, सो इट कैन बी इजीली टारगेटेड। तो यहाँ पे हम अपने को एसएमटी मिल गया, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो गया, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखता है तो ऑर्डर ब्लॉक देखना। प्राइस अगेन कोई फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा बिटवीन 3 AM to 4:45 या 5 AM तक। ये 4:45 क्या है, इज जस्ट लाइक मैं 1 आवर्स को भी 15-15 मिनट में डिवाइड करता हूँ तो 15 मिनट इज जस्ट लाइक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या ओपन लो हाई एंड क्लोज। ठीक है, तो 4:45 में मेरे को हाई या लो आइडेंटिफाई होता है वहाँ पे, दैट्स वाई आई मार्क इज 4:45। यू कैन गो विथ 5 AM ऑल्सो। ठीक है, देन टारगेटिंग विथ ये सेशन लो देख सकते हैं आप, एशियन सेशन स्विंग लो, और या कोई भी डिसेंट स्विंग लो। अगर आपके पास 10 पिप जो मिल रहा है, हमारा जो सिल्वर बुलेट का क्या हमारा रूल रहता है कि 10 to 12 पिप, जितना भी आपको 10 पिप से ऊपर, 10 पिप मिनिमम तो लेना ही है, मिनिमम 10 पिप लेना है उसमें बुक करना है। अगर आपका 10 पिप यहाँ पे मिल रहा है तो आप लीजिए ट्रेड, अगर नहीं मिल पा रहा 10 पिप तो यू कैन अवॉइड दैट ट्रेड। राइट, तो लेट्स गेट इन टू द चार्ट्स। तो एज यू कैन सी दिस साइड ये हमारा क्या है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, और इधर हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है। सो स्मार्ट मनी रिवर्सल में क्या बोला था कि कोई भी एक पेयर हायर हाई या लोअर हाई बनाने में फेल कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम, अगर देखेंगे तो जस्ट अहेड ऑफ, अगर आपने यहाँ पे सॉसेज जो मैंने बोला था सॉस रूल बुक बोली थी कि जस्ट अहेड ऑफ अ सिल्वर बुलेट टाइम विंडो, सिल्वर बुलेट टाइम विंडो से पहले आपको देखना है कि क्या वहाँ पे हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हायर हाई लेकिन फेल हो गया, तो यानी कि लोअर हाई बना दिया जस्ट अहेड ऑफ सिल्वर बुलेट टाइम 3 AM, 3 AM to 5 AM। और यहाँ पे देखेंगे यूरो यूएसडी ने टेकन आउट दिस, ये लिक्विडिटी ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो गया। मींस कि जिसने एसएमटी फॉर्म नहीं किया है, मतलब जिसने लिक्विडिटी नहीं ली है, उस पेयर पे आपको ट्रेड करना चाहिए, मतलब जीबीपी पे आपको करना चाहिए था। तो ये ज़्यादा अपने को प्रॉमिटिंग मिलती है कि यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन मूव होगा रेदर देन दिस। बट एज आई एम यूरो यूएसडी ट्रेडर, तो मुझे क्या दिख रहा था कि मेरी हायर टाइम फ्रेम पीडी अरे जो वीकली में है वो टैप हो चुकी थी, वीकली या डेली की। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ठीक है कि अगर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरे को 10 पिप दिख रहा है यहाँ पे सेशन लिक्विडिटी, या कैन से प्रीवियस डे जो 18 to 18 हमारा डे स्टार्ट होता है उसकी लिक्विडिटी, अगर मुझे 10 पिप यहाँ पे दिख रही है तो मैं वहाँ पे ले सकता हूँ। यू कैन सी दैट कि यहाँ तक नहीं ले पाया, ये पूरा लिक्विडिटी नहीं ले पाया जैसा इधर हुआ है जीबीपी यूएसडी में ना। तो अपने को 10 पिप भी मिल गए तो टारगेट किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लो लिया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, यू कैन एंटर हेयर, टारगेट इज, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑन डिस्कॉर्ड, जो यस्टरडे मैं बोला यहाँ पे स्टडी दिस करके।
यहाँ पे मैं SMT ऑब्जर्व कर रहा था, रैंडम हुआ है यहाँ टारगेट तरीके से आपको चीज़ें देखनी होगी। और अगर चार्ट पे मोर जाएं, कल का ट्रेड जो मैंने लिया था, तो यहाँ पे वो देखेंगे उसको कि जो सिल्वर बुलेट टाइम विंडो 10 AM वाले पे, यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली एक SMT फॉर्म हो रहा था। यूरो USD में लोअर लो बनाया, मींस GBP USD में फेल कर गया वो लोअर लो बनाने में। ठीक है, दिस इज SMT, ये बोल सकते हैं। तो यानी कि आपको किस पेयर में ट्रेड करना चाहिए, दिस पे अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है कि आपको देखना है कि रिवर्सल आने वाला है, तो आपको इस पे ट्रेड करना बनता है। ठीक है, सो लेकिन अपन ने यूरो USD में ट्रेड ट्रेड किया था, डिस्कस भी किया हुआ है ट्रेड SMT के बेसिस पे, मतलब SMT के बेसिस पे तो नहीं, टाइम एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस मिल गया था अपने, राइट। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी चाहिए यार। SMT भी एक तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं है, पुराना है, बट अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किस तरीके से आप उसको ब्लेंड करके और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इनहेंस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह लर्निंग के साथ। आप भी सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और जो नए हैं यार तो डिस्कॉर्ड में आके ज्वाइन कीजिए। डेली यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में डेली कुछ ना कुछ कमाते हैं यहाँ पे बंद। तो बहुत सही जगह है ये लर्निंग की आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ट्रेड भी करते हैं, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।